वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये रीडिंग बहुत ही स्पेशल है उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या उनका रीयूनियन नियर फ्यूचर में अपने पार्टनर के साथ होगा। और ये रीडिंग एक चैनल्ड रीडिंग है क्योंकि 27 अगस्त 2022 से पहले कुछ ऐसी लकी राशियां हैं या ज़ोडिएक साइन हैं जिनका डेफिनेट है कि उनका आपस में रिलेशन के अंदर या उनका जो भी लव लाइफ चल रहा है उसमें कोई भी सिचुएशन है उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी, कुछ गाइडेंस मिलेगी, कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि आपके पार्टनर का आपको लेकर जो नज़रिया है वो कहीं ना कहीं चेंज होने वाला है। तो ये जो रीडिंग है ये उन सभी सवालों के जवाब आपको देगी जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन है कि क्या मेरे पर्सन मेरी लाइफ में वापस आएंगे, क्या मेरे पर्सन जो अभी बहुत ज़्यादा रिश्ते में ऑन ऑफ होते हैं उनका मेरे को लेकर कोई फ्यूचर है या नहीं। तो वो लकी राशियाँ भी कौन सी हैं मैं आपको बताऊंगी जिनका रीयूनियन 27 अगस्त 2022 से पहले डेफिनेट होगा। तो चलिए, कलेक्टिव रीडिंग है, आपको फोकस करना है पार्टनर पर। उनका आप नाम ले सकते हो, आंखें बंद कीजिए। आपके मन में जो भी सवाल है रिश्ते को लेकर, पार्टनर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर और फ्यूचर को लेकर, उसको फोकस में लाइए और रीडिंग को फिर स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो चलिए, सबसे पहले मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है, शफल कर लिया है अच्छे से। और यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड आया है उसमें ऐसा दिखता है कि ये पर्सन अगर अभी तक आपको लेकर कंफ्यूज हो रहे थे, बार बार किसी थर्ड पार्टी के कारण इस पर्सन का ध्यान आपके प्यार से, आपके ऊपर से या इस रिश्ते से हट गया था और आपको भी लगने लगा था कि ये पर्सन पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं ले रहे, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड बिहेव करते हैं और अपनी मर्ज़ी से इस रिश्ते को कभी कभी बिल्कुल ही ब्लॉक में डाल देते हैं और आपको लगता है कि इनकी लाइफ में शायद कोई और भी हो सकता है। तो ये जो आपके मन में चलता रहता है इनको लेकर, उन सभी सिचुएशंस के ऊपर आपके पार्टनर का जो नज़रिया है वो बदलने वाला है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपके कारण ये अपनी लाइफ में शायद कोई थर्ड पार्टी है तो उसको बिल्कुल कट ऑफ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ना थर्ड पार्टी का कार्ड भी निकला है जिसमें क्लियर हो रहा है कि ये पर्सन ऐसे पर्सन है जिनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद है। कुछ लोग होते हैं जिनको लाइफ में लोगों से वाह वाह लूटना, लोग उन्हें कॉम्प्लीमेंट देते रहे, लोग उन्हें पैम्पर करते रहे, लोग उन्हें अप्रिशिएट करते रहे, लोग उनकी ज़िंदगी में हमेशा एक कहते हैं ना कि सोशल बटरफ्लाई की तरह भी ये पार्टनर आपके हो सकते हैं जिनको अपने इर्द गिर्द ऑप्शंस रखने पसंद हों, फ्रेंडशिप में, करियर प्रोफेशन में, अपॉर्चुनिटीज़ का ये फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हो। और ये चीज़ें आपको बॉदर करती हैं, परेशान करती हैं कि जब मैं सब कुछ इस पर्सन को देने को रेडी हूँ, प्यार, मोहब्बत, टाइम, एनर्जी, केयर, सपोर्ट। और कुछ लोगों ने तो ऐसा भी आपके साथ किया होगा कि जब भी इनको मॉनेटरी आपसे कोई फ़ायदा चाहिए होता है, कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होता है, तभी आपकी लाइफ में आ जाते हैं, आपके सामने अपनी सिचुएशंस को रखते हैं, आपको इमोशनली बात करते हैं, आपसे हेल्प मांगते हैं कि मुझे पैसों को लेकर मदद की जाए और आप कर भी देते हो। और कुछ लोगों में यहाँ पे वाइस एंड वर्सा सिचुएशन दिख रही है जहाँ पर आपने इनसे फाइनेंशियली हेल्प ली है और इन्होंने हमेशा आपका साथ दिया है कैसे भी करके। तो जब ये चीज़ें छोटी छोटी रिश्ते में होती रहती हैं तो हमें एक विश्वास भी पक्का हो जाता है कि जो मेरी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, जो मेरे बुरे वक्त में मेरा स्टैंड लेते हैं, मुझे गाइडेंस देते हैं, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे और उनके साथ मेरा फ्यूचर भी ब्राइट एंड शाइन होगा। तो कुछ लोगों के साथ मुझे क्या नज़र आ रहा है कि 27 अगस्त 2022 से पहले बहुत सारे लोगों को एक अवेकनिंग से गुजरना पड़ना है।
और ये जो अवेकनिंग का प्रोसेस है स्पेशली आपके पार्टनर की लाइफ से ज़्यादा मुझे रिलेट करता हुआ नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी रहेगा कि आप इस पर्सन की लाइफ में 27 अगस्त से पहले अपने आप से कोई कांटेक्ट कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हो, या फिर इनको जाकर आप भी मिल सकते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी में भी इम्पल्सिवनेस है। अचानक से कोई डिसीजन लेना, सडनली, अगर आप कई हफ्तों से वेट कर रहे थे तो आपके मन में सडनली कोई ऐसा प्लान आ जाएगा, सडनली कोई ऐसी पुरानी बात आपको ट्रिगर देगी जिसको रिजॉल्व करने के चक्कर में आप इनसे कांटेक्ट करोगे। चाहे इनके किसी पुराने मैसेज का आप रिप्लाई दोगे, या फिर अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो आप अनब्लॉक करके अपनी भड़ास ना इन पर निकाल सकते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी में भी मुझे वो एकदम से इम्पल्सिव होकर, क्विक होकर, जिसे कहते हैं ना अपना आपा खो देना, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी नज़र आ रही है। और वो होगी इसलिए क्योंकि आपने इस पर्सन का बहुत इंतज़ार किया है, लेकिन सामने वाले को बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा। आपको लग रहा है कि वो तो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सेल्फीज़ एंड स्टोरीज़ सोशल मीडिया पे लगाते रहते हैं, स्टेटस लगा देते हैं, और वो चीज़ें आपको ट्रिगर देती हैं। तो आप कहीं ना अपने इमोशंस को सरफेस पे फील करोगे आने वाले कुछ दिनों में, स्पेशली 27 अगस्त 2022 तक आपके इमोशंस में फ्लक्चुएशंस आएंगी। तो बहुत ज़्यादा कोशिश करना कि गुस्से से बचना, थोड़ा सा टाइम निकालकर मेडिटेशन कर लेना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो कर लेना। फॉरगिवनेस एक्सरसाइज आपको गूगल पर मिलेंगी, आप सर्च करोगे जब, होपोनोपो प्रेयर होती है एक, उसको अगर आप करते हो या अपनी डेली रूटीन का एक हिस्सा बनाते हो, 5 मिनट की वो एक्सरसाइज होती है, 5 या 10 मिनट की, और बहुत ही ब्यूटीफुल वो एक्सरसाइज है। मेंटल एक्सरसाइज है, इमोशंस को रिलीज़ करने की, स्पिरिचुअल होने की, और अपने जो जितने भी सरफेस पे इमोशंस आप फील करते हो लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और जो एक्सप्रेस करते हो सामने वाला उसको समझ नहीं पाता, तो फॉरगिव एंड फॉरगेट का कार्ड आपके लिए अगला आया है। आपको क्या करना है, इस पर्सन के लिए किसी भी तरह का ग्रज नहीं रखना, पुराना कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखना। लेकिन वो जाहिर सी बात है, हम ह्यूमंस हैं, आफ्टर ऑल हम गलतियां करते हैं, और इंसान तो है ही गलतियों का पुतला। गलतियां करने से ही हमें पता लग पाता है कि हम क्यों आज तक अपने सोल पर्पस से जुड़ नहीं पाए। तो आपके पर्सन के साथ भी यही हो रहा है, इन्होंने गलतियां की हैं एक के बाद एक, आपको ना चाहकर किसी और के तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत एनर्जी इनकी ऐसी है जो एक जगह कर टिक कर बैठने वाली एनर्जी नहीं नज़र आ रही। जैसे किसी इंसान को एक रिलेशन दे दिया कि आप उस रिलेशन में प्यार करो, कैसे भी करके उस रिलेशन को वर्कआउट करने के लिए कोशिश करो, एफर्ट लगाओ, पेशेंटली वेट भी करो कि चीज़ें आपके फेवर में होंगी, लेकिन ये ना उस रिलेशन में एफर्ट लगाने की बजाय वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें ना इनको समझने में वक्त लगेगा। केवल रीडिंग सुनकर ये पर्सन एकदम चेंज हो गए या एकदम इनके अंदर कोई जादुई चमत्कार हो गया और ये पर्सन, आप आज रीडिंग सुन रहे हो और ये पर्सन अगले 2 दिन में आ जाएं, ऐसा होना रियलिस्टिक नहीं होता। लेकिन हमें उम्मीद कभी छोड़नी नहीं चाहिए। मेरे कई वीडियोस में मैंने ऐसी रीडिंग्स की हैं जहाँ पे मैंने टाइमलाइन दिया है कि इतने तक कुछ लोगों का रीयूनियन होगा, और हुआ भी है। बाय गॉड ग्रेस, बाय गॉड ब्लेसिंग्स ऐसी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि वो चीज़ें मैनिफेस्ट हुई हैं। आप लोगों की जो उम्मीद है, आप लोगों ने जो मैनिफेस्टेशंस की हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोले हैं, कोई फुल मून रिचुअल किया है, कोई स्पेल किया है, कोई स्विच वर्ड को बोला है, लिखा है, या किसी तरह का आपने दान दक्षिणा दी है, डोनेशन चैरिटी की है, किसी हेल्पलेस की हेल्प की है, किसी दोस्त की हेल्प कर दी, किसी को गाइड कर दिया। क्योंकि आपकी एनर्जी में मुझे फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई दिख रही है। तो फेमिनिन एनर्जी का हाई होना भी एक ड्रॉबैक होता है। हमें हमेशा अपने अंदर
फेमिनिन, मैस्कुलिन, इन दोनों एनर्जीज का बैलेंस बनाना चाहिए। और आपके पार्टनर में इस वक्त क्या है, मैस्कुलिन एनर्जी का बोलबाला है। और मैस्कुलिन एनर्जी का बोलबाला क्या होता है, इंसान में ज़िद्दीपन होता है। मैं क्यों करूं, मैं बहुत होता है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं देखने में इतना हैंडसम हूँ, हल्क हूँ, हॉट हूँ, बोल्ड हूँ, ब्रेव हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, मुझसे लोग अट्रैक्ट होते हैं। मैं क्यों किसी एक पर्सन के साथ सेटल हूँ, मैं क्यों किसी एक पर्सन के लिए एफर्ट लगाऊँ, उसको मेरे पास आना चाहिए क्योंकि मेरे ऊपर तो बहुत सारे लोगों की नज़र है। तो ये जो इनके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस है वो भी टूटने वाला है। तो जिनसे आप डील कर रहे हो, इस पर्सन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये इंसान कभी भी अपनी गलती को स्वीकारते नहीं हैं। अगर ये सॉरी बोलेंगे तो उसका सॉरी का जो एक मीनिंग होता है, एक वैल्यू होता है। केवल सॉरी एक शब्द नहीं है। अगर आप सॉरी नहीं हो दिल से तो फिर वो सॉरी नहीं, वो तो सिर्फ किसी का दिल रखने के लिए आपने उस शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आप सॉरी बोलकर भी वाकई में अंदर से उस सॉरी को नहीं समझ पा रहे कि मैंने क्यों सॉरी बोला था, मेरी गलती थी इसीलिए बोला था, तो ये ना अपने आप को नीचा नहीं करते, सामने नहीं झुकाते। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है इनमें, हर एक के साथ कंपटीशन करना, चाहे वो लव लाइफ हो, फ्रेंड सर्कल हो, सोसाइटी हो, स्टेटस हो, करियर हो, प्रोफेशन हो, लेकिन ये दिखाते कुछ और है। तो ये उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जिनमें अभी भी ज़िद्दीपन है। लेकिन डोंट वरी, टाइम इज़ वेरी नियर। 27 अगस्त 2022 आने को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा। आपको इनके लिए कुछ ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप को कामली, पीसफुली, एनर्जीज़ के साथ फ्लो में रहें और जो भी डिवाइन ने आपके लिए सोचा है आप उनके प्रोसेस पे विश्वास करें। तो आपके पर्सन की एनर्जी कैसी नज़र आ रही है मुझे? देखिए, इनको ऐसा लगता है कि आपके पास ना और भी ऑप्शंस हैं, आपकी लाइफ में और भी चॉइसेस हो सकते हैं। शायद हो सकता है कि कुछ लोग इस पार्टनर से वर्क या प्रोफेशन में मिले हों जहाँ पर आप एक साथ काम करते हो, वहीं पर आपकी फ्रेंडशिप हुई, फिर फ्रेंडशिप प्यार में बदली और फिर इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई कि सामने वाला कमिटमेंट नहीं दे रहा और आप आज भी उस पर स्टक हो। ये कुछ लोगों का सिनेरियो है। बाकी कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर, किसी चैटिंग साइट या मैट्रिमोनियल ऐप के द्वारा मिले हैं। अगले कुछ कार्ड्स में वो लोगों की एनर्जी है जिनके पार्टनर काफ़ी लंबे सालों से, काफ़ी अरसों से आपके साथ एक रिलेशन में हैं, लेकिन इतने लंबे सालों के रिलेशन के बाद भी आज भी इस पर्सन के अंदर आपका हाथ थामकर फ्यूचर में आगे बढ़ना कैसे है उसको लेकर डर है। वो हिम्मत नहीं है इनमें कि ये आपको भरोसा दिला सके कि मैं तुम्हारा ही हूँ। शायद बोलते बहुत कुछ हैं, इनको ऐसी आदत होगी कि ये ढोल बहुत बजाते हैं, शोर बहुत बजाते हैं। हाँ, मैं ये भी कर दूँगा, ये भी कर दूँगा, हम ऐसे रहेंगे, हम वैसे करेंगे। कुछ लोग होते हैं ना, बातों के कहते हैं ढोल बजाना, बहुत ज़्यादा हल्ला मचाना, लेकिन करते कुछ नहीं है, एक्शन नहीं लेते। तो इन्होंने अपने वादों से कई बार आपका दिल दुखाया होगा, प्रॉमिस बड़े बड़े किए, बड़ी बड़ी डींगे हाँकी, लेकिन उसमें से कोई काम नहीं किया। और ये चीज़ें आपको बॉदर करती हैं, आपको पिंच करती हैं। तो मुझे कुछ लोगों के पार्टनर का ना अभी भी एटीट्यूड सेम ही नज़र आ रहा है, कुछ बहुत बड़ा फ़र्क नहीं दिख रहा। लेकिन इतना कहूँगी कि 27 अगस्त 2022 आने तक ऐसा कुछ आपके रिश्ते में हो सकता है जो फ्यूचर के लिए इस पर्सन को चेंज करे। ये एक जनरल रीडिंग है जो मैं आपको बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है सारी बताई गई बातें सभी देखने वालों से रेजोनेट करे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो जिनसे आप डील कर रहे हो, इनकी कुछ मुझे एनर्जीज़ में ना ऐसा लग रहा है कि ये
किसी चीज़ में फंसे हुए हैं। कोई रिलेशन अदर हो सकता है, फैमिली का कोई प्रेशर हो सकता है, या खुद से ही इनको इतना डर लग रहा है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी पर्सन मुझे बार बार शादी कब करानी है, कब कमिटमेंट देनी है, घर पे कब बात करोगे, कब पेरेंट्स से मिलाओगे। तो शायद कभी कभी ये सवाल ना इनको अंदर ही अंदर मन में चलते हैं, और ये जब भी आपको कांटेक्ट करने का सोचते हैं, हो सकता है कि ये आपको फ़ोन के डायल पैड में जाके कॉल भी लगाते हो और अचानक उस कॉल को कट कर देते हैं। कई बार मैसेज भी टाइप करते हो, लेकिन फिर उस मैसेज को बैक स्क्रीन कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं, क्योंकि वो हिम्मत नहीं है। मन में वही बात आती है, आज तो बोल दूंगा कि मैं वापस आना चाहता हूँ या चाहती हूँ, फॉर दैट मैटर। मतलब आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, सेक्स, लेकिन अभी भी 100% इस पर्सन को आपके साथ ही रहना है फ्यूचर में। वो चीज़ इनको डराती है, क्योंकि ये कमिटमेंट फोबिक है। ये अभी भी ऐसी एनर्जी में है कि इनको कोई कुछ ना कहे, जैसा रिश्ता चल रहा है चलाने दो। ज़्यादा पूछोगे तो ये फिर भागना शुरू कर देंगे। और ऐसे पर्सन का अगर आप इंतज़ार करना चाहते हो, वो आप पर है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी 27 अगस्त तक इनकी एनर्जी में बैक एंड फोर्थ होंगे इमोशंस। आगे बढ़ा जाए या यहीं पे रुका जाए। तो वो लक्की राशियां कौन सी हैं जिनका 27 अगस्त 2022 से पहले कांटेक्ट में आना लिखा है? चाहे वो फ़ोन कांटेक्ट पे आ जाएं, चाहे वो पर्सन आपको अनब्लॉक कर डालें, चाहे ये पर्सन अपनी माफ़ी मांगने की इंटेंशन से आपकी लाइफ में वापस आएं, या फिर कोई तीसरा आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फ्रेंड, म्यूचुअल रिलेटिव, या कोई भी ऐसा पर्सन जो आप दोनों को मिलाने में हेल्प कर सकता है 27 अगस्त 2022 से पहले। तो ये जो ज़ोडिएक साइन है, इस पर आपने फिक्सेटेड नहीं होना कि जितने बताएं उनका ही रीयूनियन होगा, बाकियों का नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना। इन ज़ोडिएक साइंस की, इन राशियों की एनर्जी थोड़ी हाई है एज़ कंपेयर टू अदर साइंस, लेकिन बाकी लोगों की भी एनर्जी आज की रीडिंग में प्रोमिनेंट है। तो वो साइन कौन से हैं? सन, मून, राइजिंग और वीनस में। तो सबसे पहला यहाँ पे पाइसिस साइन है, मीन राशि, जिनका रीयूनियन होना लगभग तय है। दूसरी राशि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, अगेन वाटर एलिमेंट की स्ट्रॉन्ग राशि है, कर्क राशि। तीसरा साइन यहाँ पे टॉरस है, वृषभ राशि। चौथा साइन यहाँ पर सिंह राशि है, यानी कि लियो साइन। पांचवी राशि यहाँ पर लिब्रा है, तुला राशि। और लास्ट यहाँ पे एक्वेरियस राशि है, यानी कि कुंभ राशि। तो इन राशि वाले प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलना तय है, और मिलने का मतलब कांटेक्ट में दोबारा से आना, या दोबारा से इस पर्सन के बारे में कहीं से पता लग जाना, यानी कि जो भी पॉजिटिव सिचुएशंस हैं, पॉजिटिव थिंग्स हैं इन राशि वालों की लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगी। और 27 अगस्त 2022 से पहले काफ़ी हद तक आप लोग कहीं डेट पर भी जा सकते हो, मिल भी सकते हो। और अगर कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आप लोग हो, तो आप में जो प्यार है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिकली आप फील करोगे कि लड़ाई झगड़े कम हो रहे हैं, प्यार मोहब्बत ज़्यादा हो रहा है, बातें बहुत इंटेंस हो रही हैं, फ्यूचर को लेकर हो रही हैं, और कहीं ना कहीं पर्सन आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे, और आपको भी लगेगा कि मेरा पुराना प्यार लौट आया है। और जैसे हम पहले एक दफ़ा प्यार में बातें करते थे, डिस्कशंस करते थे, आर्ग्यूमेंट्स करते थे, ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता या आप दोनों में मन मुटाव नहीं हो सकता है, लेकिन वो प्यार वाला जो एलिमेंट है, कंपैटिबिलिटी और केमिस्ट्री है, वो आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी। बॉन्ड भी आपको फील होगा, और दोनों में से कोई एक सॉरी भी बोलने वाला है आने वाले दिनों में। तो ये सारी चीज़ें मुझे आप लोगों की
आज की रीडिंग में नज़र आई हैं और जिनके ज़ोडिएक साइन मैंने नहीं बताए, इट मीन्स कि साइन तो वो भी आए हैं बट उनकी एनर्जी में थोड़ा पेशेंस का एलिमेंट है, वेट करना पड़ सकता है। हो सकता है 27 अगस्त से ऊपर भी टाइम चला जाए। तो आई होप ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई हो। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ऑफिशियल अकाउंट है। कंसल्टेशंस कैसे लेनी है, बुकिंग्स कैसे होती हैं, नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि मेरी कंसल्टेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं। आप कहीं से भी हो, किसी भी कंट्री से हो, यू कैन रीच आउट टू मी। इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए टॉक थ्रू टैरो। किसी भी तरह का अंडरस्कोर मेरे ऑफिशियल हैंडल में नहीं है। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है टॉक थ्रू टैरो, ना कोई डॉट है, ना कोई स्टार है, ना कोई अंडरस्कोर है। जो आईडी यूट्यूब पे चल रही है सेम उसी नाम से इंस्टाग्राम पे अकाउंट है। तो बहुत ज़्यादा फेक अकाउंट मेरे चैनल के नाम से लोगों ने क्रिएट की हैं, तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। ना ही कोई व्हाट्सएप नंबर मैं शेयर करती हूँ कमेंट सेक्शन में, ना ही कोई ईमेल आईडी, ना ही कोई वेबसाइट लिंक, ना ही कोई कॉन्टैक्ट नंबर, ना किसी और का नंबर। तो कंफ्यूज नहीं रहना। बहुत लोगों के मुझे डीएम आते हैं कि मैम आपके नाम से इंस्टाग्राम पे नकली अकाउंट बने हुए हैं। तो ऐसे धोखाधड़ी वाले लोगों से बचिए, क्योंकि हर वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं होता। आपको भी वेरीफाई करना चाहिए कि वो अकाउंट ओरिजिनल है, फेक है या क्या है। तो आज के लिए इतना ही कहूँगी। अपना प्यार दीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए और यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।